हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के काल विभाजन से संबंधित विशेष प्रकार के यहाँ पर विशेष क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें हिंदी के साहित्य के अंतर्गत प्रथम रचना, प्रथम महाकाव्य, इनसे संबंधित हिंदी के प्रथम कवि, इस पर आधारित महत्वपूर्ण ये क्लास दोस्तों रहेगी। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला देखने को मिलती है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी इसे ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक। तो हिंदी के अंतर्गत जो हिंदी में जो है काल विभाजन किया था, भारतीय हिंदू युग जो है, और उसके बाद द्विवेदी युग, इस प्रकार से जो है आधुनिक काल, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो विभाजन किया था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने भी किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया था, ठीक है। तो इन्होंने भी फिर जो है विभाजन किया था, लेकिन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आदि कवि माना जाता है दोस्तों, माना जाता है स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को दोस्तों हिंदी के अंतर्गत जो है हिंदी साहित्य का आदि कवि के रूप में माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है दोस्तों? ये है परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास की रचना है, और ये जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसलिए ऑप्शन जो है इसमें होगा नहीं दोस्तों, सीधा आंसर में हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? वह है परीक्षा गुरु, और इसके लेखक कौन हैं? ये है श्रीनिवास दास। अगला है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण है किसकी है दोस्तों? यह है हेमचंद्र की, ठीक है दोस्तों। किसकी है? हेमचंद्र अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं दोस्तों, वह हैं सरहपा, और ये 9वीं सदी के हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा हैं, और ये 9वीं कवि के संत रहे हैं दोस्तों। अगला है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो है, और ये जो है किसके द्वारा रचित है? ये है चंद बरदाई के द्वारा रचित है। और पृथ्वीराज रासो दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान की वीरता की पर आधारित ये रचना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। साथ ही दोस्तों, हिंदी काव्य के प्रथम 12 मासा वर्णन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो किस में किया गया है हिंदी के प्रथम 12 मासा वर्णन? ये किया गया है दोस्तों विशल देव रासो में। किस में किया गया है? विशल देव रासो में दोस्तों हिंदी काव्य में प्रथम 12 मास वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, अवहट्ट का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो विद्यापति ने किया है, और अपने कीर्तिलता नामक रचना के अंतर्गत किया है दोस्तों, ठीक है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन हैं? तो हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम की गीतकार हैं दोस्तों, वह हैं विद्यापति। विद्यापति दोस्तों हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, अमीर खुसरो के द्वारा हुई थी। इसके अलावा है दोस्तों, भक्ति के प्रवर्तक कौन हैं? तो भक्ति के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, रामानुजाचार्य को भक्ति का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। भक्ति का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रामानुजन को।
बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के प्रथम सूफी कवि अशायत कौन है दोस्तों? हिंदी के प्रथम जो सूफी कवि हैं दोस्तों वो अशायत हैं दोस्तों। अगला है, हिंदी के प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य दोस्तों वह है पद्मावत। पद्मावत हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यान का जो प्रथम काव्य है दोस्तों वह है हंसावली अशायत। ठीक है। इसके अलावा हिंदी की आदि कवयित्री किसे माना जाता है? तो हिंदी की जो आदि कवयित्री हैं दोस्तों वह हैं मीराबाई। मीराबाई हिंदी की आदि कवयित्री के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति काव्य का जो सबसे प्रसिद्ध काव्य है दोस्तों वह है सूरसागर। और सूरसागर किसकी रचना है दोस्तों? यह है सूरदास की। ठीक है। और अगला प्रश्न है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? राम भक्ति के अंतर्गत जो सबसे प्रसिद्ध काव्य है दोस्तों वह है रामचरितमानस। और रामचरितमानस की रचना किसने की थी दोस्तों? की गई थी तुलसीदास के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज क्या है दोस्तों? तो हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम रिपोर्ताज है वह है लक्ष्मीपुरा। ठीक है। और ये जो है दोस्तों 1938 में इस रिपोर्ताज की रचना हुई थी और शिवदान सिंह चौहान की ये रचना है दोस्तों हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो भक्ति काल को जो काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति था वो था जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने का कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये इसका आंसर सही है दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो सतसई परंपरा का आरंभ हुआ था वो तुलसी सतसई के द्वारा हुआ था। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं दोस्तों लेकिन वैसे दोस्तों सर्वप्रथम सतसई परंपरा का जो आरंभ माना जाता है वो तुलसी सतसई को ही माना जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में तुलसी सत सही नहीं मिलता है तो जो कृपाराम की हित तरंगिणी अगर मिले ऑप्शन में तो कृपाराम की हित तरंगिणी दोस्तों सतसई परंपरा का आरंभ माना जा सकता है। अगला है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है दोस्तों प्रिय प्रवास है। और ये जो है किसकी रचना है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का जो प्रथम ग्रंथ है दोस्तों वह है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी किसकी रचना है दोस्तों? यह है कृपाराम की। ठीक है। ये रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी और ये रचना दोस्तों किसकी है? यह है कृपाराम की। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन से हैं? तो खड़ी बोली के अंतर्गत जो जो प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं दोस्तों वह हैं श्रीधर पाठक। ठीक है। श्रीधर पाठक दोस्तों खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? तो गीत काव्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। और ये किया था कुसुमन माला की भूमिका में। ठीक है। कुसुमन माला की भूमिका के रूप में लोचन प्रसाद पांडे ने गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो छायावाद की जो सबसे प्रथम कृति है वह है झरना। और झरना ये 1918 में ये रचना हुई थी दोस्तों और ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना है और 1918 में प्रसाद द्वारा ये रचित है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो दोस्तों शुक्लानुसार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के जो प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों वह हैं पंत हैं। ठीक है।
मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्त छंद का जो प्रथम प्रयोगकर्ता है दोस्तों वह है निराला। ठीक है, और इनकी जो रचना है ये क्या है, किसमें है मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग? यह है जूही की कली। ठीक है, जूही की कली में निराला द्वारा जो है मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोगवाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों वो किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, नई नई कविता नाम किसने दिया था? तो दोस्तों नई कविता नाम जो दिया था वो अज्ञेय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है अज्ञेय इसका सही आंसर होगा। नई कविता नाम जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? अज्ञेय के द्वारा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो अज्ञेय की जो प्रथम काव्य कृति है दोस्तों वह है भग्नदूत। क्या है? भग्नदूत जो है अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है और ये 1933 में उनकी रचना है, 1933 की दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है दोस्तों वह है प्रेमा, अर्थात दो सखियों के विवाह 1907, हम खुरमा और हम सवाब का हिंदी रूपांतरण। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा। ठीक है दोस्तों, और ये प्रेमा अर्थात दो सखियों के विवाह के पर रचना है 1907 में। हम खुरमा और हम सवाब का हिंदी रूपांतरण ये किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो जैनेन्द्र का जो प्रथम उपन्यास है वह है परख। परख दोस्तों जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है और ये कब ये उपन्यास लिखा गया था? 1929 में, 1929 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? इलाचंद जोशी ने भी 1929 में एक उपन्यास लिखा था दोस्तों, वह है घृणामयी। क्या नाम से है? घृणामयी दोस्तों। घृणामयी और परख दोनों उपन्यास जो लिखे गए थे दोस्तों वो हैं दोस्तों 1929 में लिखे गए हैं। परख जो है जैनेन्द्र का है और इलाचंद जोशी की जो है घृणामयी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का जो प्रथम उपन्यास है दोस्तों वह चित्रलेखा है और 1934 में जो है ये उपन्यास लिखा गया था, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास। अगला है दोस्तों, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो अगर अज्ञेय के उपन्यास की बात करें दोस्तों यह है इनके शेखर एक जीवनी के तौर पे है और ये 1941 में अज्ञेय के द्वारा प्रथम उपन्यास के रूप में लिखा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो रेणु का जो प्रथम उपन्यास है दोस्तों वह है मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल दोस्तों रेणु का प्रथम उपन्यास है और ये 1954 में ये जो है लिखा गया था। अगला है, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का जो प्रथम उपन्यास है दोस्तों वह है वे दिन। वे दिन दोस्तों निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है और 1964 में ये उपन्यास लिखा गया था। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है दोस्तों वह है इंदुमती और ये किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कहानी लेखिका कौन है? ठीक है, तो हिंदी की प्रथम कहानी तो इंदुमती है दोस्तों, मौलिक कहानी किशोरी लाल की रचना है। लेकिन हिंदी की जो प्रथम कहानी लेखिका के तौर पे है वो कौन सी है दोस्तों? वह है बंग महिला। बंग महिला और राजेंद्र वाला घोष। ठीक है, ये कहानी है और दुलाई वाली है इसमें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वह है ग्राम। ठीक है, और ये इंदु पत्रिका के अंतर्गत ये कहानी रचित है और 1911 में दोस्तों ये कहानी की रचना की गई है, लिखी गई है। ठीक है, प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम। अगला है दोस्तों, प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रथम कहानी है दोस्तों वह है पंच परमेश्वर और ये 1916 में जो है ये जो है लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, 1916 में
इस कहानी का जो है संपादन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा के जो प्रथम कहानी संग्रह है दोस्तों वह है परिंदे। परिंदे निर्मल वर्मा की है और ये 1960 में लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। अगला है हिंदी में प्रथम जीवनी। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है दोस्तों? वह है भक्तमाल। भक्तमाल हिंदी की प्रथम जीवनी है और ये 1985 में नाभा दास के द्वारा लिखी गई है ये जीवनी, ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो कमलेश्वर का जो प्रथम कहानी संग्रह है दोस्तों वह है राजा निर्वंशिया। क्या है कमलेश्वर की प्रथम कहानी संग्रह? राजा निर्वंशिया। 1957 में जो है ये कहानी लिखी गई है। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी के जो प्रथम मौलिक नाटक है दोस्तों, भारतेंदु ने माना नहुस गोपाल चंद्र, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों नहुस जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, और ये गोपाल चंद्र ने लिखा है। तो भारतेंदु ने इससे जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है नहुस को, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है दोस्तों, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम ऐतिहासिक नाटक है दोस्तों है राजश्री। राजश्री जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। ये कब लिखा गया है? 1915 में। अगला है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी यह है दोस्तों एक घूंट, और ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया था? तो रस विवेचन को पहली बार जो मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था वो किया था रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया था रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया था? ये किया था दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगला है साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो साधारणीकरण का जो प्रथम प्रयोगकर्ता है दोस्तों वह है भट्टनायक। भट्टनायक दोस्तों साधारणीकरण के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस पे यहाँ पर चर्चा की है। आगामी क्लास में दोस्तों हम इससे आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बिना ऑप्शंस के डायरेक्ट आंसर पर ही चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की आपको लगातार क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, जिससे आपका एक बेहतरीन प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।